हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा, आप जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग जानते हैं कि अक्सर जो है मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में भी अपडेट्स देता हूं और आपको यस बैंक के बारे में भी अपडेट्स देता हूं। और जो दोनों तरीके के जो शेयर्स हैं उनके ऊपर जो है मेरा रुख आज के प्राइजेस के हिसाब से जो है आपको मोर और लेस जो है पॉजिटिव साइड ही देखने के लिए मिलता है। तो आप में से बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये पूछते हैं कि सर, आपको अगर दोनों शेयर्स में से किसी एक शेयर को चुनना हो तो आप कौन से शेयर को चुनना पसंद करेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को या यस बैंक को या दोनों को। तो देखिएगा कि मैं आपके साथ, अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से दोनों बैंकों को देखना चाहते हैं, दोनों में से किसको लेना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि जो भी आपके निवेश के विचार होंगे या जो भी निवेश के विचार होंगे वो स्वतंत्र होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और मैं ये मानता हूं कि मैं केवल आपको एक एजुकेशनल पर्पजेज के साथ जो है इनका कंपैरिजन कर रहा हूं। आप कोई भी फाइनल निवेश करें तो अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इसके अलावा जो है आप अपने विवेक का भी यूज़ करें। तो ये जो वीडियो आपके सामने है ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पजेज के लिए है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो एक नया बैंक है। नया, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल अभी 1 साल का बच्चा है, लेकिन आप कुल टोटल लाइफ देखेंगे तो पूरा 5 साल जो है इसको कुल हुए हैं अभी। और उसमें भी जो है कुछ रीस्ट्रक्चरिंग जो है इनके बैंक के अंदर हुई है, जो मर्जर की एक्टिविटी के बाद। तो ये जो बैंक है एक तरीके से आप नया बैंक है, एक नई शुरुआत है। लेकिन इनको एक बहुत बड़ी जो है लोन बुक जो है अपने पेरेंट यानी कि आईडीएफसी लिमिटेड से जो है मिली थी। उसके बाद जो है ये बैंक जो है अभी तक जो है स्ट्रगल कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस इसने दी है, लेकिन उम्मीदें जो है काफ़ी हैं। तो जो भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो पेरेंट्स के थ्रू आई। और इसी तरीके से अगर हम येस बैंक के अंदर बात करें तो येस बैंक के अंदर जिस तरीके से उनके प्रमोटर यानी कि राणा कपूर जी ने जिस तरीके के फ्रॉड किए, उसके बाद जो केसेस भी आज चल रहे हैं और उसके बाद बैंक बिल्कुल जो है ख़त्म होने की स्थिति में पहुंच गया। एक प्रीमियम बैंक हुआ करता था और इंडिया के अंदर जो टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते थे उसके अंदर येस बैंक की गिनती होती थी। लेकिन अभी देखिएगा समय की विडंबना कि वो फ्रॉड की स्थिति के बाद आज की डेट में भी वो एक स्ट्रगलिंग बैंक ही कहलाएगा। तो हालांकि उस समय पर जो है कुछ उन्होंने चीज़ें मेंटेन की येस बैंक ने, जो उसके लिए बेहतर हुई। उसी तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी जो पेरेंट्स ने लोन दिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, उन लोन्स का जो खामियाजा है आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भुगतना पड़ रहा है। तो दोनों को अगर आप देखें तो जो लोन बुक है यानी कि जो असेट्स बुक है वो स्ट्रेस्ड दोनों के पास है। तो दोनों के पास स्ट्रेस्ड असेट्स बुक है। दोनों की नॉन परफॉर्मिंग असेट्स काफ़ी बड़ी हैं। क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक छोटा है तो अल्टीमेटली इसकी जो लोन बुक है वो छोटी थी, लेकिन उस छोटी बुक के अंदर जो है काफ़ी बड़ा जो है इनके पास नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इन्होंने पिछले पीरियड्स में राइट ऑफ किया है। उसी तरीके से येस बैंक बहुत बड़ा बैंक था इनके मुकाबले में, बहुत बड़ी लोन बुक थी और वो लोन बुक में से लगभग लगभग आधी लोन बुक तो जो है नॉन परफॉर्मिंग ही कन्वर्ट हो गई। तो दोनों के सामने अपने अपने अलग चैलेंजेस थे, दोनों के सामने अब आगे चल के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमें नज़र आ रही हैं। तो उन दोनों में से अगर हम, क्योंकि दोनों शेयर्स के जो प्राइस हैं वो लगभग थ्रो अवे प्राइजेस के आसपास हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फिर भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन जो है आप मान सकते हैं कि अभी है, क्योंकि जिस तरीके की तेजी अभी देखने के लिए मिली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स के अंदर पिछले 1 महीने के दौरान। लेकिन फिर भी हम जो है इसका एक इवैल्यूएशन जो है इंडिपेंडेंटली आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर मैं बैंक की ब्रांचेस देखना चाहूँगा, क्योंकि जो बैंक की ब्रांच है वही वास्तव में बैंक के लिए काम लाती हैं। तो जितनी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा तरीके से आप अच्छे तरीके से ऑपरेशनल हो पाएंगे। तो जितना आप अच्छे से ऑपरेशन हो पाएंगे उसके लिए ब्रांचेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बैंक की जो अभी की मैंने वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन ली है उसके हिसाब से 260 ब्रांचेस हैं इनके पास और 140 एटीएम्स हैं और 454 जो है रूरल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। नेट बैंकिंग फैसिलिटीज इनके पास है, मोबाइल बैंकिंग है, 24/7 जो है टोल फ्री जो है बैंक ऑन कॉल सर्विसेज इनके पास है। तो बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। सभी तरीके के जो है फॉरेन के जो अकाउंट्स हैं उनको भी मेंटेन करते हैं। डीमैट अकाउंट की सर्विसेज भी है इनके पास, जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो ये सभी सर्विसेज जैसे हैं उनके साथ साथ तो ब्रांचेस जो हैं वो आपको हालांकि येस बैंक के मुकाबले में कम लगेंगी। तो येस बैंक के मुकाबले में कम ब्रांचेस जो हैं
वो तो है, हम मानेंगे, क्योंकि येस बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो उस समय पर खोली गई जब बैंक एक्सपेंड कर रहा था। तो देखिएगा अगर येस बैंक की ब्रांचेज की बात करेंगे तो वेबसाइट के हिसाब से 1000 से ज़्यादा ब्रांचेज जो है उनकी ऑपरेशनल है, 1800 से ज़्यादा एटीएम है और 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी में काम कर रही है। लेकिन देखिएगा अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ब्रांचेस खोलनी है। अगर इस पैरामीटर से अगर हम देखें कि ब्रांच के एंगल से, तो येस बैंक जो है बाजी मारता है। अब जो ब्रांचेस खोलने की कॉस्ट है वो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बियर करनी है, जबकि येस बैंक ऑलरेडी ब्रांचेस जो है अच्छी लोकेशन के ऊपर पहले से ही मेंटेन कर रहा है। और अगर ब्रांच की बात हम करें तो उसके साथ साथ देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ब्रांच के ऊपर कॉस्ट कम खर्च कर रहा है। रीज़न ये है कि वो लोकेशन तो अच्छी ढूंढ रहा है, लेकिन ऐसी जगह प्रॉपर्टीज़ को देख रहा है जहां पर कि रेंट थोड़ा कम जाए। तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट कटिंग है वो आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऑपरेशंस के अंदर। उसके बाद अगर हम कुछ पैरामीटर्स को देखें जिन पर हम वैल्यूशंस करते हैं, तो पी रेशो जो है हम दोनों की नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि दोनों जो है लॉस मेकिंग बैंक थे पिछले साल तक। तो फुल ईयर बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि ये जो बैंक है ये प्रॉफिटेबल है या ये प्रॉफिटेबल है, क्योंकि दोनों ही लॉस के अंदर थे। अब देखिएगा अगर बाकी पैरामीटर्स के हिसाब से कि अगर बैलेंस शीट के अंदर जो बुक वैल्यू है बैंक के अंदर उसमें कौन सा आपको महंगा मिल रहा है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.01 की प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रहा है और येस बैंक जो है आपको 1.06। तो देखिएगा अगर इस पैरामीटर पे मैं आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या येस बैंक में से कहूँ तो जो एक नंबर है वो मिलता है आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। अगर एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स देखें, एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स यानी कि सेल्स के मुकाबले में एंटरप्राइज वैल्यू आज भी किसको कम मिल रही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। तो यानी कि इसकी एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ने की जो है चांसेस हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी नंबर किसको दूंगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। एंटरप्राइज वैल्यू टू ईबीटा, ईबीटा के मामले में भी एंटरप्राइज वैल्यू किसकी कम है, जो ईबीटा वो जनरेट कर रहे हैं येस बैंक को आज भी वैल्यू 88 टाइम्स मिल रही है, जबकि इसको जो एंटरप्राइज वैल्यू वो केवल 16 मिल रही है। तो यहाँ पर भी कौन बाजी मारता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। डिविडेंड दोनों ही नहीं पे कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अगर असेट्स के एंगल से बात करें तो असेट्स देखिएगा येस बैंक की बड़ी है तो एक नंबर हम येस बैंक को देंगे। टोटल डेट की बात करें यानी कि जो भी टोटल उधारी है तो अल्टीमेटली येस बैंक बड़ा है तो यहाँ पर भी एक नंबर उसी को मिलता है। उसके बाद एंटरप्राइज वैल्यू की भी बात करेंगे तो वो एंटरप्राइज वैल्यू में भी येस बैंक को ही नंबर्स मिलते हैं। टोटल सेल्स की बात करें तो यहाँ पर भी जो नंबर है, क्योंकि बड़े बैंक के नंबर्स हम 3 ऑलरेडी दे चुके हैं तो मैं भी सेल्स का नंबर इनको लोकेट नहीं करूंगा। ईबीटा देखिएगा यहाँ पर ये ज़्यादा सेल कर रहे हैं, ये कम सेल कर रहे हैं, लेकिन ईबीटा मार्जिन यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन सब यहाँ पर ज़्यादा है। ये जो नंबर्स है मैं ये 2 में से दूंगा क्योंकि ये परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ये भी लॉस कर रहा है, ये भी लॉस कर रहा है, मैं दोनों में से किसी को नंबर नहीं दूंगा। ईबीटा मार्जिन देखिएगा यहाँ पर इनके पास अच्छा है क्योंकि ईबीटा ज़्यादा है तो मार्जिन भी ज़्यादा है, एक नंबर यहाँ पे देंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन में दोनों को लॉस है तो मैं नंबर ही नहीं दे रहा हूँ। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखिएगा, ये प्रमोटर्स यहाँ पर पुराने प्रमोटर हैं आईडीएफसी लिमिटेड तो यहाँ पे इसको एक नंबर मिलता है और यहाँ पे भी प्रमोटर एसबीआई है तो इसको भी हम एक नंबर देंगे। तो दोनों की जो है वेल नोन प्रमोटर्स हैं। इसके बाद एफआईज की जो होल्डिंग है वो आज की डेट में येस बैंक में ज़्यादा तो एक नंबर इसको मिलता है। डीआईज की होल्डिंग भी जो है येस बैंक में ज़्यादा तो भी नंबर मैं इसी को दूंगा, लेकिन मैं दोनों की होल्डिंग का एक ही नंबर दोनों को देना चाहूँगा। उसका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय देखिएगा, एक एम्प्लॉय से ज़्यादा रेवेन्यू येस बैंक जो है जनरेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मोर और लेस जो है दोनों को बराबर नंबर ही जो है मिल रहे हैं। तो यहाँ से भी कोई बहुत बड़ा कंक्लूजन जो है आप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अब हम आके चलते हैं इनके अभी वर्तमान की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की। तो देखिएगा यहाँ पर भी दोनों के बीच में टक्कर रही और इस टक्कर के बीच में आप निकाल नहीं सकते कि कौन सा आप जो है ले सकें शेयर्स। तो अभी हमें जो है इवैल्यूएशन जो है वो एक्सपर्ट की तरीके से जो है सोचना पड़ेगा इसको, और फिर हम जो है एक एनालिसिस करेंगे कि कौन सा शेयर जो है बेहतर है। अब देखिएगा आपके सामने ये जो फिगर्स हैं ये सारी की सारी फिगर्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, और ये जो फिगर्स हैं वो ये आपको येस बैंक की नजर आएंगी। तो मैं पहले येस बैंक की बात करूंगा आपके साथ कि येस बैंक के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इवेल्यूट करें। तो देखिएगा येस बैंक की जो रेवेन्यूज़ हैं वो 6122 है, और देखिएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव 1413 थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 494.4 था, ऑपरेटिंग मार्जिन 9.03 थे, इंटरेस्ट की जो क्वार्टर में था वो 377 था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जरा सा था, टैक्स भी जरा सा ही लगेगा, प्रॉफिट भी जरा सा है।
तो प्रॉफिट में कुछ भी ज़्यादा अहमियत नहीं है। और यहाँ पे जो है कोविड के प्रोविजंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन वास्तव में क्योंकि इसने तो पहले ही सारे प्रोविजन कर रखे हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा इनका डूब चुका है और एक लिक्विडिटी जो है इन्होंने मेंटेन की है अभी भी। तो मैं इसलिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को दोनों की को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोर और लेस दोनों की एक जैसी है। अब देखिएगा नेट प्रॉफिट यहाँ पे लॉस हो गया इनको इस क्वार्टर के अंदर, बेसिक ईपीएस जो है माइनस में। तो अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो भी यहाँ पे जो है जून क्वार्टर में लॉस दिखा रहे हैं, हालांकि ईपीएस जो है पॉजिटिव दिखाई गई थी, ये एडजस्टेड ईपीएस दिखाई जा रही है। अब ग्रोस एनपीए की फिगर है वो 17.3 है, तो जो 17% की जो ग्रोस एनपीए है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, और नेट एनपीए जो है 4.96 है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखिएगा तो नेट एनपीए का फिगर भी जो है काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। अब देखिएगा ये नेट प्रॉफिट जो ग्रोस एनपीए है इसके अंदर इनके प्रोविजंस काफ़ी जो है इन्होंने कवर कर रखे हैं। अब वहीं पर अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर देखें तो देखिएगा यहाँ पर रेवेन्यू कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम है, नेट प्रॉफिट आप अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी केवल 136 है, लेकिन जो येस बैंक से ज़्यादा है। लेकिन येस बैंक में भी क्या है, पीछे की प्रॉब्लम्स थी, उन बात को भी जो है आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नेट प्रॉफिट 100 करोड़ का है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी जो बुक है वो मोरेटोरियम के अंदर अभी भी है। तो यहाँ पर जो है मोरेटोरियम की बुक के जो है रिस्क बने हुए हैं। नेट प्रॉफिट जो है देखिएगा इन्होंने भी जो है एक तरीके से लॉस ही रिपोर्ट किया अगर हम सारे को इवेल्यूट करें तो। अब यहाँ पर ग्रोस एनपीए जो है 1.99 और नेट एनपीए 0.5 है, इसलिए जो है मुझे जो पीछे नंबर्स मैंने दिए 5 नंबर मैं इस बात के ज़्यादा दूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, क्योंकि उसकी असेट्स क्वालिटी कहीं ना कहीं 5 टाइम्स अगर कंपेयर करें तो 1.9 और वो 17, तो 5 से भी ज़्यादा जो है खराब है। तो अल्टीमेटली मैं इसको 5 नंबर देना चाहूँगा, किस बात के, असेट्स क्वालिटी अच्छे होने के। दूसरे कि यहाँ पर जो आप इंटरेस्ट की परफॉर्मेंस देखेंगे, हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली येस बैंक से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है। दूसरी बात यह है कि इसके पास ब्रांचेस बेसिक से कम है, लेकिन जिस तरीके से ये एक्सपेंड कर रहे हैं और जिस तरीके से इंटरेस्ट के मार्जिन बढ़ाएंगे, और वी वैद्यनाथन जी जिस तरीके से कमिटेड है, उसी तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जैसे वैद्यनाथन जी कमिटेड है वैसे ही येस बैंक में प्रशांत कुमार जी कमिटेड है, और वहाँ पर जो है पूरी परफॉर्मेंस को बदलने के लिए जो है तैयार है। लेकिन अगर दोनों में बात की जाए तो दोनों में जो है कांटे की टक्कर है, लेकिन पुराने जो लोन हैं, जो पुराने लॉस हैं वो येस बैंक में काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कम है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी ज़्यादातर प्रोवाइड कर रखे हैं, उन्होंने भी जो है ज़्यादातर प्रोवाइड कर रखे हैं। ब्रांचेस का एडवांटेज येस बैंक के पास है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी ब्रांचेस खोलनी है। तो दोनों के लिए जो आगे आने वाला जो पीरियड है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ है, कोविड की वजह से दोनों के सामने प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मुझे अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो मेरी जो प्रेफर्ड चॉइस होगी वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होगी। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसलिए होगी क्योंकि जो वी वैद्यनाथन जी की कमिटमेंट है और उनके पास जो पीछे का बैकलॉग है वो लगभग उन्होंने जो है साफ कर दिया है। जो भी हो सकता है कि प्रशांत कुमार जी के सामने जो है येस बैंक के अंदर उनको फेस करना पड़े और उनके लिए जो है ज़्यादा चैलेंजेस हो, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है उसको जो है प्रॉब्लम कम हो। साइज में छोटा बैंक है बेशक से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो इसलिए मैनेज करना भी आसान है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है, ब्रांचेस नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट उन्होंने कम रखी हुई है। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है बाजी मार लेगा एक अच्छे मार्जिन के साथ। जो कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म का होरिजन देखें तो मुझे लगता है कि अभी 1 साल का जो पीरियड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए शायद ये भी एक और स्ट्रगलिंग हो सकता है। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि वो पीरियड येस बैंक के लिए शायद 1 साल के मुकाबले में 2 साल हो सकता है। तो वहां पर भी जो एडवांटेज है वो मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगता है। तो मुझे कुल मिला के ऐसा लगता है कि दोनों बैंक जो है रिकवर कर जाएंगे, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा जल्दी रिकवर करेगा और केवल 1 साल जो है हमें लगता है कि आगे चैलेंजेस वाला होगा। और क्योंकि रिटेल लोन बुक के ऊपर ये पहले से ही आ चुके हैं और वी वैद्यनाथन जी की जैसे कमिटमेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने का जो है दम रखता है अभी भी। हालांकि जो शेयर्स के प्राइस हैं वो थोड़े ऊपर आ गए हैं और जो कोविड के प्रोविजंस हैं उनसे थोड़ी सी सर्टेनिटी जो है हमें नहीं पता चल रही है कि क्या होगा निश्चित रूप से। तो भी जो है अगर हमें दोनों में से कंपेयर करना हो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है मेरी प्रेफर्ड चॉइस होगी। और मैं इसमें बायस्ड डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, कभी आप सोच रहे हो कि मेरी होल्डिंग इसमें है और उसमें मैं बेच के चला गया हूँ, वहाँ पर भी जो है अलग तरीके के एडवांटेज हो सकते हैं, यहाँ पे अलग तरीके के। लेकिन अगर सेफ्टी को देखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखें, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत ज़्यादा मिलती है येस बैंक के मुकाबले में। और एक रीज़न और भी है कि इसकी जो इक्विटी है वो भी बड़ी है, येस बैंक की भी इक्विटी बहुत बड़ी है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो इक्विटी है अभी भी कंपेरेटिवली छोटी है और जो कि 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ है।
येस बैंक की 2 रुपए की फेस वैल्यू के साथ है। तो मुझे ज़्यादा कंफर्ट वहाँ पर भी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ आता है। और अगर दोनों शेयर्स अगर यहाँ से करेक्ट होते हैं तो ही मुझे लगता है कि खरीदने के जो है अच्छे मौके होंगे। तो क्योंकि मार्केट में जो करंट एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो है बैंकिंग के अंदर प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। तो मैं दोनों ही शेयर्स को ऐसा मानता हूं कि अगर ये यहाँ से दोनों 20 से 25% करेक्ट होते हैं, दोनों शेयर्स के लिए बोल रहा हूँ, तभी जो है खरीदने के मौके जो है लॉन्ग टर्म के लिए बनते हैं। और या तो फिर ये है कि परफॉर्मेंस जो है अगले 2 क्वार्टर में बहुत अच्छी हो जाए, तो फिर ये प्राइजेस क्या इनके ऊपर अगर 10-15% ऊपर भी पैसा आपको देना पड़े प्रीमियम भी, चीज़ें जब निश्चित हो तो भी वो महंगे हमें नहीं लगेंगे। अगर चीज़ें क्लियर हो और महंगा खरीदना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें निश्चित नहीं है, सर्टन नहीं है, तो फिर देखिएगा जो अनसर्टेनिटी का रिस्क है उस रिस्क का प्रीमियम जो है हमें शेयर प्राइस में कम होकर मिलना चाहिए। तो इन्वेस्टर के लिए अगर वो रिस्क उठा रहा है तो उसको शेयर प्राइस नीचे मिलना चाहिए, जब चीज़ें क्लियर होंगी तो उसको प्रीमियम भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये मैं बात मानता हूँ कि अगर चीज़ें सारी क्लियर हो जाएं तो शेयर महंगा लेना भी जो है ज़्यादा अच्छा रहता है, बजाय कि सस्ते शेयर को जबकि चीज़ें सर्टन ना हो। तो बस मुझे जो रिस्क है दोनों बैंकों के अंदर वास्तव में असेट्स क्वालिटी के ऊपर ही है। बाकी तो मुझे लगता है कि दोनों के पास जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंप्रूव दोनों ही करेंगे। एक येस बैंक थोड़ा शायद लेट करे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा जल्दी करे। और अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे ही जल्दी करना शुरू करेगा तो इनके मल्टीफोल्ड होने के भी चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, जबकि येस बैंक में जो है थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने में थोड़ा सा समय लगे और उस प्रॉब्लम से निकलने में शायद थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा हो। मैंने अपनी वीडियो के अंदर खुल के जो मुझे लगता था वो बातें मैंने आपके साथ की। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा, और आपके कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर से ज़रूर आप करिएगा, जैसे भी आपके हों, जो भी आपकी व्यक्तिगत राय हो वो मुझे आप ज़रूर से ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।